तो नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की 12th क्लास के एमसीक्यूज। तो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए हर 12th क्लास की हिस्ट्री का एक से लेकर हमारे जितने भी लेसन हैं, ठीक है, 10 हैं 15 हैं, जितने भी लेसन हैं आपके सभी लेसनों के जो टॉप बेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मेन क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको डिस्कस करूंगा इसमें। और इसके अलावा और 30 से 40 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो लगभग एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज क्वेश्चनों की हर लेसन की 2 क्लासेस आएंगी, यानी 2 वीडियो डालेंगे। 2 वीडियो में लगभग हम हर लेसन के 2 वीडियो में 70 प्लस या 80 प्लस पे हम एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, ठीक है, हर लेसन के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम फर्स्ट पेज से शुरू करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे है। देखिए लोथल ये तो बता दिया जाता है कि गुजरात में है। अरे फिर से गलत लिखा जा रहा है, गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में किस नदी के किनारे है? यह है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। तो लोथल शहर है जो वो भोगवा नदी के किनारे है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए वो सोने और चांदी के आभूषण बनाते थे, तांबा उनकी मेन धातु थी, लेकिन वो लोह से क्या थे? अपरिचित। तो इसका सही ऑप्शन है लोहा, ठीक है। तो वो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। तो वो जो है ब्रॉन्ज एज में जो सभ्यताएं आती हैं उसमें से एक क्या भी है? हड़प्पा। तो जो है हमारा इसका सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा संस्कृति वो किस चीज पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर या व्यापार पर। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर डालकर और उसके सामने आप उसका ऑप्शन, जैसे लाइक मान के चले 4th क्वेश्चन है, इसका मैं बता देता हूं पहले। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। वैसे वे कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों करते थे, लेकिन जो उनकी आर्थिक व्यवस्था का जो मेन सोर्स था वो था व्यापार, ठीक है, समझ गए। देखिए जैसे 4th का ए है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर डाल के उसके सामने उसके आंसर का ऑप्शन ए बी सी डी वो लिखकर कमेंट में जरूर करें, ठीक है, जरूर लिखें। आगे देखिए, आगे है हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज की पूजा करते थे। तो देखिए ना ही वो विष्णु की करते थे, ना ही वरुण की, ना ही इंद्र की, वो केवल मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तो मातृ देवी उनकी कुल देवी थी जिनकी वो पूजा किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप यानी कि क्या वो ग्रामीण थी, शहरी थी या भोजन संग्राहक सभ्यता थी। तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। वैसे मैं बता देता हूं वो एक शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी वो, क्योंकि वहां पे पक्के मकान, पक्के ईंटों के मकान बने हुए थे, इसलिए वह, इसका ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। देखिए वैसे तो सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, राखीगढ़ी। लेकिन एक सुव्यवस्थित ढंग से सबसे बड़ा जो शहर था वो था मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ये याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि देखिए कि पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर
तो राखी गढ़ी है। लेकिन अगर सुव्यवस्थित ढंग से देखें, ठीक है, तो वो कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वो की थी, आप सभी को पता है, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता नहीं कहा, उसने केवल हड़प्पा बोला है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगर वो हड़प्पा सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता, तो वो किस नदी के किनारे होगी, सिंधु के। लेकिन अगर अकेला हड़प्पा पूछे या हड़प्पा नगर पूछे, तब वो किसके नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी उनकी नगर योजना और वास्तुकला। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, क्योंकि एक नगर योजना इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, और वास्तुकला यानी कि उस समय के बर्तन वगैरह और जो घर बनाने की प्रक्रिया थी वो भी उनकी क्या थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। कैसा था, नगर पालिका। ठीक है, दूसरा 12वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के वैसे तो मेन कारण थे, लेकिन जो ऑप्शन में दिए हम उनको देखेंगे। विदेशी आक्रमण भी हुए थे, प्राकृतिक कारण भी इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है, और मानवीय कारण, आपस में जो जो भी उनके कारण होंगे वो। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखाई देता है, तो वो कहाँ दिखाई देता है, वो देता है हड़प्पा सभ्यता से ये मिला था भाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से एक मूर्ति या एक चित्र मिलता है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। देखिए सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया, ये पता ही है आपको, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल था जो सबसे पहले खोजा गया था, इसी कारण सबसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए गोदीवाड़ा मैं बता देता हूँ क्या होता है। गोदीवाड़ा होता है डॉकयार्ड, इसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर जहाज या समुद्री किश्तियां रुकती है, उस जगह को क्या बोला जाता है। वैसे तो बंदरगाह, लेकिन बंदरगाह में भी एक स्थान होता है जहां वो रुकेंगी, वो होती है डॉकयार्ड। तो गोदीवाड़ा का जो पर्यायवाची दूसरा क्या है, डॉकयार्ड। ठीक है, तो देखिए वो कहाँ मिला है, वो मिला है लोथल, गुजरात। गुजरात एक मेन बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो ये एक व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ से मेसोपोटामिया और ईरान इराक से साथ व्यापार होता था। जेवरात का, मोतियों का, गहनों का, सोना चांदी आदि का व्यापार लोथल से ही होता था, समुद्री मार्ग से। आगे देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो बता सकते हैं आप, तो किससे मिले हैं, वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। वैसे तो कईयों से मिले, लेकिन सबसे पहले मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे आता हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा, मैं अभी बताया है। 15वां ही क्वेश्चन का आंसर जो है लोथल, वो ही इसी का है। तो सबसे मेन बंदरगाह भी था ये लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। देखिए नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में ये कांसे कांसे की मूर्ति थी। ठीक है, कांसे की मूर्ति, इसका माना जाता है कि ये लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 बीसी के आसपास ये बनाई गई थी, और ये बहुत फेमस दोस्तों मूर्ति है। ठीक है, प्राचीन काल की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे है हमारा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस देश के व्यापारिक संबंध नहीं था।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का चीन के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था, क्योंकि उस समय चीनी सभ्यता मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी सब इन सब के साथ इनका व्यापार चलता था, लेकिन चीन के साथ हड़प्पा का कोई व्यापार नहीं होता था, क्योंकि उस समय चीनी सभ्यता नहीं थी। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख देश कौन से हैं, देवता सॉरी, तो देखिए इनके प्रमुख देवता हैं पशुपति। ठीक है, पशुपति शिव भी बोला जाता है इनको। तो पशुपति महादेव ही इनके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, तो इनकी मूर्ति भी मिली है महादेव पशुपति शिव की, सॉरी महादेव की, इनके आसपास जानवर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोहनजोदाड़ो, इनका जो मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतिका मोहनजोदाड़ो का मतलब ही मृतकों का टीला होता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए किस चीज को ये सिंध बाग बोलेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा को क्या बोला जाता है, सिंध का बाग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप। देखिए सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप, समाज का स्वरूप मतलब मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। देखिए पितृसत्तात्मक में मतलब पिता, जैसे हम हैं तो हमारे यहाँ पर पिता का सरनेम पीछे लगता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, तो ये मातृसत्तात्मक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, यहाँ पे स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो मैंने पीछे भी बताया था क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता चीन के समकालीन नहीं थी। समकालीन का मतलब होता है, जैसे कि मान के चले कि आप अभी +2 क्लास में हैं और आपके साथ ही क्लास 11वीं क्लास भी होगी, तो 12वीं क्लास एक साथ एक ही साल एक ही समय पे आप 12वीं में हैं और दूसरी क्लास 11वीं में है, तो आप इन दोनों के क्या हैं, समकालीन हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक ही समय पर अलग अलग सभ्यताएं तो देखिए थी, लेकिन चीनी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो उस समय पर नहीं थी, तो इसलिए चीनी सभ्यता समकालीन नहीं है। बाकी सभी सभ्यताएं मैं इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का है, देखिए ये त्रिभुजाकार का है। देखिए मैं बता देता हूं, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे उत्तर में मांडा, ठीक है, दक्षिण में दयामाबाद जो महाराष्ट्र में है, दयामाबाद, और इधर पश्चिम में सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। ठीक है, ये उत्तर में मांडा। ये जो कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है ना, वो किस आकार में है, तो वो त्रिभुजा आकार में है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष का साथ एक साथ दफनाया गया था, तो देखिए इसके साक्ष्य वैसे तो कई जगह से मिले हैं, लेकिन लोथल इसका मेन वो था। ठीक है, लोथल में बहुत से जो कंकाल मिले हैं वो एक साथ स्त्री और पुरुष को दफनाया गया था, वो कंकाल प्राप्त हुए। आगे देखिए, आगे है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ाव राजधानी। ठीक है, जुड़ाव की राजधानी ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन दोनों को ही हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माना जाता है। ठीक है, आगे आता है मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था, तो मैं कहने का मतलब मोहनजोदाड़ो की खोज या मोहनजोदाड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की थी, तो वो थे R.D. बनर्जी। इसका ऑप्शन सी रहेगा, R.D. बनर्जी ने। ठीक है, सबसे पहले 1922 में, ठीक हड़प्पा के बाद, हड़प्पा 1921 में खोजी गई और मोहनजोदाड़ो 1922 में खोजा गया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आ ही गया आगे, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम,
मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है और उस समय सिंध क्षेत्र प्रदेश में है, तो वहां की भाषा भी क्या होगी? सिंधी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो अभी पाकिस्तान में है, तो मोहनजोदाड़ो की जो भाषा किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुजरात में। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है ये पीछे क्वेश्चन, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता था, ये जब मैं हिस्ट्री और अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा अभी, तो उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए साहित्यिक स्रोत भी होते हैं जहाँ से हमें प्राचीन इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्री, ठीक है, तो विदेशी यात्री जैसे हेन सांग, इत्संग और भी अनेक, इबन बतूता, अनेक जो थे विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत का इतिहास और काफ़ी उनकी किताबें लिखी, जिसमें भारत के इतिहास, भारत की उस समय की जो चीज़ें थी उनके बारे में लिखा। दूसरा पुरातात्विक अवशेष, मतलब जो खुदाई करने पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे। तो इन तीनों चीज़ों से ही हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है और इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा, मेन ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो देखिए कालीबंगा भारत के, इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए जो ये है राजस्थान में है। मैं अभी लिख के ही बता देता हूँ, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ का एक छोटा सा गांव कस्बा है कालीबंगा, तो वहां पे कालीबंगा स्थित है। हनुमानगढ़ जो राजस्थान का जिला है उसमें स्थित है। ठीक है, कालीबंगा। आगे देखिए, आगे है गंदे पानी की निकासी की समूच व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता ने की? देखिए मैं बता देता हूँ, ये एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, और नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों। ठीक है, घर के साथ साथ जो घर का गंदा पानी था वो नालियों के द्वारा शहरों से बाहर निकल जाता था, तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में ही था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो देखिए रावी नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी, ये तीनों पाकिस्तान, भारत से होती हुई पाकिस्तान में बहती हैं, लेकिन सरस्वती नदी जो कि आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय पर कालीबंगा किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में लिए? तो किस वर्ष में थे ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1922 में। हल जुते, हल से जुते खेत के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं, इसमें ऑप्शन होगा, मैं देखता हूँ एक मिनट, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? देखिए हाथी भी था, बाघ भी था, भैंसे भी थी, लेकिन शेर नहीं था। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, शेर। किस स्थान से शतरंज के खेलने प्रमाण मिले हैं? तो देखिए वो मिले हैं आपके लोथल से। कहाँ से? लोथल से। लोथल एक मुख्य शहर है और यहाँ से शतरंज जो खेला जाता था उस समय, तो उसके प्रमाण लोथल से मिले हैं। आगे आएगा रहा राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन किया था भाई, यानी कहाँ की खुदाई की थी दयाराम साहनी जी ने? हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा शहर की खुदाई की थी। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? देखिए पुरातत्व में सिक्के भी हैं, अभिलेख भी, ठीक, लेकिन साहित्य नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो वो राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है,
तो यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। तो आज हमने लगभग 43 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो हमारे लोहाना एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें, उन्हें सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो कल या परसों ही मैं डाल दूंगा। उसमें भी हम हड़प्पा के 30 से 40 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए, एमसीक्यूज को ही। और इसके साथ साथ ही मैं नोट्स के साथ हड़प्पा सभ्यता को पूरा पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ हमारे जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर होंगे उनको भी मैं यहाँ पूरी डिटेल में आपको इतिहास हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये अकेला +2 क्लास के लिए नहीं, मैं हर एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पर हिस्ट्री से जो भी रिलेटेड फुल डिटेल में यहाँ पर फुल हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।